चैतन्य का परिचय दिया। आप लोग ऊपर देख रहे हैं चित्र, ऊपर जो चित्र देख रहे हैं ये पंच तत्व का चित्र है। इसमें पंच तत्व में जो सबसे पहले तत्व हैं वो है श्री कृष्ण चैतन्य, जो पीत वस्त्र धारण किए हैं। ये भगवान चैतन्य है, ये पहले तत्व हैं। दूसरे तत्व हैं नित्यानंद प्रभु, ये नील वस्त्र धारण किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ में हैं। ये दूसरे तत्व हैं नित्यानंद प्रभु। और तीसरे तत्व हैं अद्वैताचार्य, जिनकी दाढ़ी मूछें हैं और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, तीसरे तत्व हैं। और चौथे तत्व हैं गदाधर पंडित, जो कि लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, गदाधर पंडित। और पांचवें तत्व हैं श्रीवास पंडित, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो ये पंच तत्व, तो पंच तत्वात्मकम कृष्णम। तो भगवान जो है कलयुग में पंच तत्व के रूप में जो प्रकट होते हैं। तो इसमें पंच तत्व में सबसे पहले तत्व चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि साक्षात श्री कृष्ण हैं। साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। फिर दूसरे तत्व हैं नित्यानंद प्रभु, ये कौन है? बलराम जी। ये बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। फिर तीसरे तत्व हैं अद्वैताचार्य, ये कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट होते हैं। फिर चौथे तत्व हैं गदाधर पंडित। गदाधर पंडित ये कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित के रूप में प्रकट होती हैं। और पांचवें तत्व हैं श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित हैं, ये नारद जी हैं। तो नारद जी ही श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान चैतन्य ये जो पांच तत्व के रूप में जो प्रकट होते हैं, तो ये जो है संसार का उद्धार करते हैं। तो प्रभुपाद ये कहा करते थे कि अगर आप सड़क के किनारे बैठ जाएं और पंच तत्वों का चित्र अपने सामने रख लें और आप जो है कीर्तन करें, है ना, तो भगवान किसी न किसी को भेजेंगे आपके पास, हैं, जो सच्चा जिज्ञासु होगा और आपसे कुछ सीखेगा। तो पंच तत्वों का जो है विशेष महत्व है। और ये जो पंच तत्व हैं ये मायापुर धाम में, मायापुर धाम में विशेष रूप से इनका जो है प्राकट्य हुआ है। और इसका जो मंत्र है पंच तत्व मंत्र है, तो ये हम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में हम पंच तत्व मंत्र एक बार बोलते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, है ना। तो ये जो है भगवान जब लीला करते हैं तो पंच तत्व पांचों विशेष रूप से इनके साथ रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते हैं। तो ये जो है विशेष रूप से क्या करते हैं? सब जीवों पर दया करते हैं, है ना। तो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। तो ये बताया गया है कि भगवान चैतन्य जो है महावदान्य अवतार हैं, बहुत उदार अवतार हैं। क्योंकि ये अगर कुछ देते हैं तो सीधे कृष्ण प्रेम देते हैं, मुक्ति से बहुत ऊपर है। कृष्ण प्रेम मुक्ति से बहुत ऊपर है। तो श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो असुरों का उद्धार करते थे। तो असुरों को जो है मार करके उनको मुक्ति प्रदान करते थे। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, असुरों को मार करके मुक्ति प्रदान करते थे। लेकिन भगवान चैतन्य इस अवतार में कृष्ण प्रेम जो प्रदान करते हैं, ये किसी अवतार में
ऐसा जो है नहीं किया। कृष्ण प्रेम का जो खजाना है ये लॉक मतलब ताला बंद रहा, ताले के अंदर बंद रहा। मुक्तिम ददाति कर निश्चित ना ही भक्ति योग। तो भगवान जो है मुकुंद हैं तो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन अपना भक्ति योग नहीं प्रदान करते हैं। लेकिन इस अवतार में उन्होंने कृष्ण प्रेम का ताला तोड़ दिया और इस खजाने को लुटा दिया। तो सबको जो है ये कृष्ण प्रेम का खजाना लुटाया भगवान चैतन्य ने। तो ये जो अवतार है, यहाँ तक कि जो जानते भी नहीं, कृष्ण को भी नहीं जानते, उनको भी कृष्ण प्रेम दिया। इतना जो है मतलब बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा, जो कृष्ण को भी नहीं जानते उनको भी कृष्ण प्रेम दिया। जैसे एक मछुआरा था तो समुद्र में जो है वो नौका चलाता था और भगवान चैतन्य कृष्ण प्रेम के आवेश में समुद्र में कूद गए और समुद्र में कूद गए तो समुद्र में जो लहरें हैं उनको पता नहीं कितने किलोमीटर दूर ले गई। और एक मछुआरा था जो अपने जाल के द्वारा मछलियों को पकड़ता था और भगवान चैतन्य उसके जाल में आ गए। अब भगवान चैतन्य उसके जाल में आ गए और उसने जब खींचा तो चैतन्य महाप्रभु का जो है शरीर, उस समय कृष्ण के प्रेम में जो है उनके शरीर के सब जोड़ भी खुल गए थे। तो शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा उनका हो गया था कि सब जोड़ जो है बिल्कुल अलग अलग हो गए थे उनके शरीर के, तो बिल्कुल लंबा चौड़ा जो। और वो रात्रि का समय था और उसने जो है देखा कि मेरे जाल में कौन आ गया, तो उसने जो है मतलब समझा कि पता नहीं क्या है और छू लिया। और चैतन्य महाप्रभु जैसे छू लिया तो एकदम कृष्ण प्रेम उसको मिल गया। उसने पता नहीं कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल गया। अब वो जो है नाच रहा है और कृष्णा कृष्णा बोल रहा है, नाच रहा है, कृष्णा कृष्णा बोल रहा है और सोच रहा है कि मुझको जो है ये पागलपन आ गया है, ये कोई भूत है और मुझे भूत लग गया। अब देखिए भगवान कृष्ण प्रेम ही किसी को देते हैं तो ऐसा कृष्ण प्रेम देते हैं कि वो सोचता है कि मुझे क्या हो गया है, मुझे भूत लग गया, मैं पागल हो गया। तो श्रीमान जो स्वरूप दामोदर और जितने उनके भगवान के संगी थे वो चैतन्य महाप्रभु ढूंढ रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि भगवान समुद्र में कूद गए थे। तो वो ढूंढते ढूंढते जब पहुँचे उस स्थान में जहाँ की वो जो मछुआरा था तो वो जो है नाच रहा था, कृष्णा कृष्णा करके नाच रहा था। और वहाँ जो है कहता है कि मुझको जो है भूत लग गया है और तुम जो है अब उधर नहीं जाना क्योंकि वो भूत जो है बहुत शक्तिशाली है। मैं तो नरसिंह मंत्र का भी जाप कर रहा था लेकिन जो वो भूत है वो इतना शक्तिशाली है कि नरसिंह मंत्र का जाप करने पर भी जो है मुझे लग गया है ना। और अब मैं जो है मतलब अपने बस में नहीं हूँ, अपने नियंत्रण में नहीं हूँ और मैं जो है मतलब कुछ नहीं कर सकता है ना। अब तो बस मैं जो है एकदम वो भूत के आवेश में हूँ। तो स्वरूप दामोदर समझ गए कि इसके ऊपर तो चैतन्य की कृपा हुई है, इसको तो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है और सोचता है कि मुझको भूत लग गया है। तो स्वरूप दामोदर उसको एक झापड़ मारते हैं, कहते हैं देखो मैंने तुम्हारा भूत भगा दिया, मैंने तुम्हारा भूत भगा दिया है ना। फिर जो दिखाओ कहाँ पर है वो भूत, तो नहीं तुम नहीं जाना, तुम नहीं जाना, वो बहुत शक्तिशाली है, वो छूने से ही लग जाता है बहुत। तो जब वहाँ पर गए चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ पड़े हुए थे और उनका शरीर जो है पूरा मतलब इतना लंबा चौड़ा हो गया था कि सब जोड़ खुल गए थे, लंबा चौड़ा हो गया था। तो फिर स्वरूप दामोदर जो है उनके जो है कानों में जब हरि नाम कीर्तन करते हैं तो फिर चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है वो फिर स्वाभाविक रूप से मतलब ठीक हो जाता है, उनके जोड़ फिर से
मतलब बन जाते हैं और शरीर स्वाभाविक हो जाता है और चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी बाहरी चेतना में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो कृष्ण की लीला में चला गया था और मैं वहाँ उस स्थान में चला गया था जहाँ पर श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं, गोपियों के साथ जल विहार कर रहे हैं और मैं तो जो है उस लीला का दर्शन कर रहा था। तुम लोग जो है मुझे वहाँ से यहाँ क्यों ले आए? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कि अरे आप तो जो है पानी में बह गए थे, समुद्र में और मछुआरे के जाल में फंस गए थे हैं, और हमें तो कुछ पता नहीं चला और हम तो जो है आपको ढूंढ ढूंढ करके आए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसी स्थिति में भी जो है कृष्ण प्रेम का अनुभव भी करते हैं और साथ साथ जो है ऐसे लोगों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं जो किसी भी प्रकार के योग्य नहीं है, किसी प्रकार से योग्य नहीं। देखो मछुआरा, वो तो मछली पकड़ने वाला, उसको भी जो है कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। उसी प्रकार से एक मुसलमान दर्जी था, है ना, तो भगवान चैतन्य ने उसके ऊपर भी कृपा कर दी, तो वो भी जो है कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त हो गया, तो बिल्कुल पागल हो गया, वो भी पागल हो गया बिल्कुल, है ना। और वो जो है नवद्वीप की गलियों में घूमता रहता था, ना कुछ बात करता था, ना कुछ खाता, ना पीता, तो उसको जो है एकदम वो पागल हो गया। तो वो भी नहीं जानता था कि मुझे जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है। तो ये अवतार इतना जो है विलक्षण है, चैतन्य महाप्रभु का अवतार इतना विलक्षण है कि कृष्ण प्रेम जो मुक्त जीवों को भी नहीं प्राप्त होता, मुक्ति प्राप्त हो जाए तो भी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता, वो कृष्ण प्रेम जो है वो किसी को भी मतलब ऐसे दे देते थे। जिस समय इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन को फैलाया और नवद्वीप की सड़कों में भक्त लोग कीर्तन करते थे, तो उस समय जो चांद काजी वहाँ का अधिकारी था, तो उसने ये आदेश जारी किया था कि ज़ोर ज़ोर से कीर्तन नहीं होना चाहिए। तो उसके जो सिपाही थे, मुसलमान सिपाही थे, तो वो जो है कीर्तन को रोकने के लिए जाते थे। तो एक मुसलमान सिपाही था, तो वो जो है चांद काजी के पास आया और बड़े जो है थोड़ा भयभीत अवस्था में वो जो है वर्णन करने लगा कि कैसे जो है लोग कीर्तन कर रहे हैं, हिंदुओं का जो है कीर्तन बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो उसके मुंह से भी हरि नाम निकल रहा था, तो मुसलमान सिपाही के मुंह से हरि नाम निकल रहा था। तो चांद काजी ने कहा कि वो तो मैंने तुम्हारी बात मान ली कि हिंदू लोग कीर्तन कर रहे हैं, हिंदू लोग जो है हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो कीर्तन? तुम तो मुसलमान हो, तुम तो जो है मांस खाने वाले यमन हो, तो तुम कीर्तन क्यों कर रहे हो? तो वो सिपाही बोला कि मैं तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे मुंह से निकल रहा है, और ये जो नाम है ये हिंदुओं का, ये जो नाम है पता नहीं इसमें क्या शक्ति है कि जो है मेरा मुंह पकड़ गया और मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे मुंह से निकल रहा है। देखिए कितना बड़ा जो है सौभाग्य है, मतलब भगवान ने जो है नाम की ऐसी शक्ति दिखाई कि जो मुसलमान जो है कीर्तन को रोकने के लिए गया था, कीर्तन को रोकने के लिए गया, तो उसके मुंह से भी जो है नाम निकलने लगा। और वो कहता है मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे मुंह से नाम निकल रहा है। देखो ये जो है ऐसी कृपा भगवान ने की। तो मुसलमानों को भी जो है जो कि मतलब वैसे ही हिंदुओं की जो है निंदा करने वाले हैं और विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं, उनके भी मुंह से नाम निकल रहा है ना। तो ये भगवान चैतन्य का जो है इतना, लेकिन साथ साथ ये भी भगवान चैतन्य ने जो है मना किया कि वैष्णवों की निंदा नहीं करना है। भगवान चैतन्य यही कहा करते थे
कि देखो भाई, जितना भी पाप है हम लोग कीर्तन करते हैं तो हमारा जितना भी पाप है वो उनके शरीर में जाएगा जो निंदा करने वाले हैं। तो इस अवतार में जो है भगवान चैतन्य जो है विशेष कृपालु हैं, लेकिन कठोर भी हैं। जो निंदा करेगा तो कीर्तन करने वालों का जितना भी पाप है वो कहाँ जाएगा? उनके शरीर में जाएगा, जो निंदा करने वाले, ठीक है ना। तो इसलिए हमें विशेष रूप से जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम भक्तों का अपराध ना करें। अब जो मुसलमान हैं वो भी जो है वो चूँकि वो मुसलमान है तो वो अपने जो है अधिकारी के आदेश के अनुसार वो कीर्तन बंद कराने गया, तो उसका जो है वो अपराध नहीं भगवान ने लिया, उसका अपराध नहीं लिया है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहा है तो वो कीर्तन बंद कराने गया, उसको मुंह पकड़ गया। तो इतना भी जो है भगवान की कृपा है कि उसका भी मुंह पकड़ गया। लेकिन जो निंदा करने वाले जो लोग थे तो उनको जो है वो लाभ नहीं हुआ, वो प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। तो अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य से यही कहते थे कि आप सब पर कृपा करिए, सब पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी को दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है आप सबको प्रदान करिए, चाहे नीचे से नीचे हो और अधम से अधम हो, पापी से पापी हों, सब पर कृपा करिए। लेकिन जो अपने विद्या का गर्व करते हैं, अपनी सुंदरता का, अपने धन का गर्व करते हैं और वैष्णवों का सम्मान नहीं करते हैं, निंदा करते हैं, वो जो है इस लाभ से वंचित रहें। तो इसलिए इस भगवान की कृपा तो बहुत है, अधम से अधम के ऊपर भी कृपा है, लेकिन जो अपराधी होते हैं तो उनके ऊपर भगवान चैतन्य कृपा नहीं करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी एक गोपाल चपल नाम का एक जो है ब्राह्मण था, तो श्रीवास ठाकुर के प्रति उसने अपनी दुर्भावना दिखलाई है, तो फिर उसको जो है बहुत कष्ट भोगना पड़ा। तो भगवान चैतन्य जो है इस मामले में बहुत कठोर हैं कि वैष्णव के प्रति हमारी जो है कोई दुर्भावना ना हो। तो भगवान चैतन्य ये कहा करते थे, अद्वैताचार्य के प्रति भी कहा करते थे कि अगर तुम्हारे प्रति किसी व्यक्ति की अगर तिल मात्र भी अगर दुर्भावना है तो मेरी पूजा करे तो अभी मैं उसकी पूजा को नहीं स्वीकार करूँगा। तो भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति बहुत पक्षपाती हैं, अपने भक्तों के पक्ष में भगवान बहुत रहते हैं, और भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई दुर्भावना होती है तो फिर भगवान इसको सहन नहीं करते और भगवान की हमें जो है कृपा प्राप्त नहीं होती। तो अन्यथा वो महाअवतार हैं, उनके जैसा कोई अवतार नहीं है, क्योंकि इस अवतार में जहाँ देखो वहीं कृष्ण प्रेम से कम तो कोई चीज़ देते नहीं, हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। मुक्ति से बहुत बहुत ऊपर कृष्ण प्रेम जो कभी मिलता भी नहीं है वो भगवान प्रदान करते हैं। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।